हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आपने होल्डिंग में कुछ स्टॉक्स बाय करके रखे हैं और आपको उस पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो किस तरीके से प्लेस कर सकते हो, इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, होल्डिंग्स में जब आप स्टॉक को बाय करते हैं तो आप दो तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या तो आप जीटीटी ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मैन्युअली ये काम आपको करना पड़ेगा। दोनों प्रोसेस बताऊंगा। जीटीटी का सेपरेट वीडियो भी है, वो भी देख सकते हो, और जीटीटी का इसमें भी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। तो दोनों तरीके आपको देखने हैं। होल्डिंग्स में जाना है। हालांकि मेरे पास कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, एक छोटा सा टुच्चा सा स्टॉक है, वोडाफोन के 3 ही शेयर्स है जो एजुकेशन पर्पस मैंने लिए थे, तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। मेरे पास ये पोजीशन पड़ी हुई है, इसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि टोटल रिटर्न्स में मुझे लॉस हो रहा है, 4% 5% का लॉस हो रहा है। तो अभी स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉक को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एसएल सिलेक्ट करना है। एसएल ऑर्डर के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आप जीटीटी ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जीटीटी में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो इसको देखते हैं। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही जितनी क्वांटिटी आपने बाय की है उतने ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना स्टॉप लॉस, कौन सा स्टॉप लॉस, कौन से प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि 12 रुपये 50 पैसे पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और उसके बाद आप, ये हो गया ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस होता है और आप यहां पे लिमिट प्राइस नहीं लगाते, इसको बोलते हैं एसएलएम, स्टॉप लॉस मार्केट। अगर मैं यहां पे लिमिट प्राइस भी लगा दूंगा तो ये हो जाएगा स्टॉप लॉस लिमिट। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं यहां पे लिमिट प्राइस नहीं लगाता तो क्या होगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा 12.50 पे। 12.50 पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो उस टाइमिंग पे मार्केट में क्या ऑर्डर चल रही है, उस ऑर्डर के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मान लो 12.50 जब मार्केट में प्राइस आती है, जब प्राइस यहां तक आती है, तब उस वक्त 12.55 भी हो सकता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन के टाइम पे, 12.45 भी हो सकता है। तो दोनों में से उस टाइम पे मार्केट पे तुरंत जो ऑर्डर कोई अवेलेबल होगी उस ऑर्डर के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस मार्केट। तो आप स्टॉप लॉस मार्केट में सिर्फ ट्रिगर प्राइस लगाते हो। लेकिन अगर मैं यहां पे लिमिट प्राइस लगा दूं और लिमिट प्राइस पे बोल दो कि 12.40 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए एग्जैक्टली, तो क्या होगा, जब स्टॉक की प्राइस 12.50 पे आएगी तो ऑर्डर आपका एक्सचेंज के पास चला जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने मेंशन किया है 12.40 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जब तक 12.40 नहीं आता तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल है, तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही प्राइस 12.40 आएगा, एक्सचेंज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये है फर्क एसएल मार्केट और एसएल लिमिट में। अब ये ऑर्डर लगाने के बाद आपको वेरीफाई सेल करना पड़ता है, क्योंकि दिन में एक बार अगर आप डिलीवरी के स्टॉक बेच रहे हो तो दिन में एक बार आपको आपकी होल्डिंग्स वेरीफाई करनी पड़ती है। एक बार दिन में आपने वेरीफाई कर ली तो पूरे दिन में आपको बाद में वेरीफाई करने के लिए नहीं ज़रूरत है। लेकिन हर दिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई सेल के ऊपर क्लिक करना है। अब वेरीफाई यूजिंग टीओटीपी एंड ओटीपी। टीओटीपी आपको आ जाता है अगर आपने पीओए सबमिट नहीं किया है तो। फॉरगॉट किया है तो फॉरगॉट टीपिन कर दो, जनरेट टीपिन कर दो, आपको टीपिन रिसीव हो जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। जैसे मेरे मोबाइल के ऊपर टीपिन आ गया है, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। टीपिन एंटर किया है, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। वो ओटीपी भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद आप सेल करने के लिए हो जाते हो आराम से। तो सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दिखाई देगा सेल ऑर्डर प्लेस। अब सेल ऑर्डर प्लेस मतलब घबराना नहीं है, आपने स्टॉप लॉस ही लगाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल एसएल, एसएल मतलब स्टॉप लॉस होता है। अब हमारा ट्रिगर प्राइस क्या है 12.50 और हमारा एक्चुअल ऑर्डर क्या है 12.40। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो डिलीवरी स्टॉक के ऊपर
डेली बेसिस के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। अब ये ऑर्डर को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर दो, या फिर कैंसिल भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है जीटीटी में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो हम आते हैं फिर से स्टॉक के ऊपर, होल्डिंग्स में जाएंगे, फिर स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से हमें इसी ऑप्शन के ऊपर जाना है और अब हमें जीटीटी ऑर्डर सेलेक्ट करना है। अब ये जीटीटी ऑर्डर जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। अभी पहले जो ऑर्डर हमने लगाई थी वो क्या थी, सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड थी। अब ये 1 साल के लिए वैलिड होगी। मतलब आज 21 दिसंबर है, अगले साल के 21 दिसंबर तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगी। अगर मेरा स्टॉप लॉस तब तक नहीं हिट होता तो मेरा स्टॉक नहीं बिकेगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर प्राइस आ जाती है तो मेरा स्टॉक बिक जाएगा, मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस है वो बुक हो जाएगा। सिंपल है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही क्वांटिटी एंटर करनी है। सेम प्रोसेस है, 3 क्वांटिटी। उसके बाद यहां भी आपको ट्रिगर प्राइस देनी है और लिमिट प्राइस देनी है। अब यहां पे आप थोड़ा लंबा खेल सकते हो। मतलब आपने 13 रुपये 50 पैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑर्डर लगाई 12 रुपये 50 पैसे, यहाँ आप 8 रुपये 9 रुपये तक का ऑर्डर नीचे लगा सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपकी बाइंग प्राइस, मान लो अब स्टॉप लॉस आप कब लगाते हो, मान लो आपने 12 रुपये पे बाय किया है और उसके नीचे अगर प्राइस चली जाती है तब आप स्टॉप लॉस लगाओगे कि एक सर्टेन पॉइंट पे मेरा कैपिटल इतना ही लॉस होना चाहिए। आपकी करंट प्राइस के नीचे से आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने बाइंग प्राइस किया उसके नीचे लगा दो। अब मुझे यहाँ लगता है कि 10 रुपये से नीचे अगर स्टॉक आएगा, या फिर उसके बाद मैं लिमिट भी लगा सकता हूँ 9 रुपये 80 पैसे का। 9 रुपये 80 पैसे मेरा लास्ट लिमिट है, उसके नीचे मैं लॉस नहीं सह पाऊंगा तो मैं वहां पे वो ऑर्डर लगा दूंगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमने पहले ही वेरीफाई कर दिया है तो बाद में फिर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जीटीटी ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब ऑर्डर्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया पे हमने जीटीटी ऑर्डर प्लेस किया है और सेल एसएल आप देख सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि सॉरी वो ऑल ऑर्डर्स में चला गया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जीटीटी ऑर्डर हमने लगा दिया, वो ऊपर के साइड में है, सॉरी वो नीचे की दूसरी वाली ऑर्डर थी। अब यहाँ पे हमने डिलीवरी के लिए सेल ऑर्डर लगा दिया है जिसका हमने प्राइस रखा है 10 रुपये। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑर्डर डिटेल्स में आप देख सकते हो कि ग्रो ऑर्डर प्लेस ऑन ग्रो 21 दिसंबर 2023 और एक्सपायर कब होगा 21 दिसंबर 2024 को। तो अगर 1 साल में ये स्टॉक इतना नहीं गिरता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, अगर गिरता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये है तरीका ग्रो में डिलीवरी स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने का। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर ग्रो पे अकाउंट नहीं है तो तुरंत ग्रो पे अकाउंट बना देना, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।